एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है फेंग जी जब 12 साल का था वो नियान से कहता है तो वो तुम ही हो जिसे फादर ने अडॉप्ट किया है। इसके बाद हमें फेंग नियान को दिखाया जाता है जो सिर्फ 5 साल का था। फेंग जी उससे कहता है मुझे तुम्हारे ये लंबे बाल पसंद नहीं, ये लड़कियों की तरह लग रहे हैं, तुम इन्हें काट क्यों नहीं देते। फिर वो आगे कहता है अब से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरी सारी बात माननी होगी, तुम समझ गए ना। नियान कोई भी जवाब नहीं देता है जिसकी वजह से उसका भाई गुस्सा हो जाता है और उसे चाटा मारते हुए कहता है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रही। बेचारा नियान वो तो दर्द से रोने लगता है। फेंग उसे कहता है अब तुम रोना बंद करो, अब से अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुम्हें इस तरह से ट्रीट करूंगा, क्या तुम समझ गए। जिस पे नियान हल्की आवाज में कहता है हाँ। ये सुन के फेंग जी हल्की मुस्कान के साथ कहता है हाँ अब तुम मेरे एक अच्छे छोटे भाई हो। इसके बाद हमें फेंग जी को दिखाया जाता है जो अभी गार्डन में काम कर रहा होता है। वो फेंग फैमिली का एक लौता बेटा है। उसे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो उसके कंट्रोल से बाहर रहते हैं, इसीलिए उसे पेड़ पौधे लगाना पसंद है, क्योंकि पेड़ पौधे कितने भी जिद्दी क्यों ना हो जाए उनकी लाइफ और डेथ उसके हाथों में थी। तभी वहाँ पे नियान भी आ जाता है। फेंग जी गुस्से से कहता है मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। नियान कहता है ब्रदर मैं माफी चाहता हूँ। उसके बालों को देख के फेंग जी पूछता है तुम्हारे बालों को क्या हुआ। जिस पे नियान कहता है ब्रदर चाहते थे ना मैं अपने बाल काट दूं, इसीलिए मैंने बाल काट दिए। ये सुन के फेंग जी को एहसास होता है हालांकि वो बदमाश है पर उसे ओबीडियंट बनाया जा सकता है। फिर फेंग जी उसे वहाँ से ले जाते हुए कहता है तुम कितने बेवकूफ हो, तुम अपने बाल भी सही से नहीं काट सकते। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फेंग जी उसके बालों को अच्छी तरह से काट रहा होता है। अभी वो सोच रहा होता है कि अगर वो उसके ऊपर अच्छे से नजर रखेगा तो फिर वो एक ओबीडियंट बच्चा बन सकता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। अभी फेंग जी नियान से पूछ रहा होता है कुछ दिनों से तुम घर लेट में आ रहे हो। फिर वो आगे कहता है अब तुम मेरे फोन कॉल्स को भी इग्नोर करना सीख गए हो। नियान कहता है मेरी फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया है। फेंग जी कहता है मेरे पास आओ। जब नियान उसके पास पहुंच जाता है तब फेंग जी उसके ऊपर हाथ उठाने ही वाला था पर वो अचानक से रुक जाता है। वो देखता है कि उसके फेस में चोट लगी है। वो उससे पूछता है तुम्हें ये चोट कैसे लगी। नियान कहता है स्कूल के बाहर कुछ लड़कों के साथ मेरा झगड़ा हो गया था। फेंग आगे पूछता है तुमने जो शर्ट पहना है क्या ये साओ का शर्ट है। नियान हाँ कहता है। फेंग जी आगे कहता है मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उससे हैंग आउट करना बंद कर दो। ये सुन के नियान परेशान होकर कहता है पर वो मेरा दोस्त है। ये सुन के फेंग जी उसके करीब जाते हुए कहता है फेंग नियान तुम्हें पता है ना अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो क्या होगा। मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो, नहीं तो फादर और मैं बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाएंगे। ये सुन के नियान को याद आता है कि उसका फादर का कंडीशन अभी ठीक नहीं है, इसीलिए वो अपने ब्रदर से कहता है मैं ये दोबारा नहीं करूँगा, मैं गलत था ब्रदर, मुझे माफ कर दीजिए। फेंग जी उसके आंसू पोंछते हुए कहता है तुम बचपन में जैसे थे अभी भी वैसे ही हो, तुम मेरे एक अच्छे छोटे भाई हो। फिर वो उसके चोट को देखते हुए कहता है इसके अलावा क्या तुम्हें कहीं और चोट लगी है। फिर वो आगे कहता है अगर तुम्हारी मुलाकात किसी बुरे लड़के से हो जाती है तो याद रखना तुम्हें मुझे कॉल करना है। फिर वो नियान को हक करते हुए कहता है तुम्हें सिर्फ अपने ब्रदर के ऊपर ही भरोसा करना होगा, तुम समझ गए ना। जिस पे नियान कहता है हाँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। कल स्कूल में वांग नियान से कहता है मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा लग रहा है, अभी मैं साओ के बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करती। नियान पूछता है तुम्हें क्या हो गया। वांग रोते हुए कहती है उसने मुझे गाली दिया क्योंकि मैंने तुम दोनों को उस कमरे में बंद कर दिया था और उसने मुझे ये भी कहा कि मैं नियान के करीब नहीं जा सकता। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं एक बुरी लड़की हूँ। नियान उसे बताता है मुझे पता है कि तुम काइंड पर्सन हो और मैं ये श्योर हूँ कि क्लास प्रेसिडेंट का कोई बुरा मकसद नहीं है। तभी वहाँ पे साओ भी पहुँच जाता है और उन दोनों को घूरने लगता है। साओ नियान को हिट करता है और उससे कहता है तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। वांग इतना घबरा जाती है कि वो वहाँ से भागने लगती है और कहती है मैं उसके चेहरे पे साफ देख पा रही हूँ कि उसके मन में कोई बैड इंटेंशन है। उसके जाने के बाद नियान कहता है तुम्हें उससे इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए। साओ कहता है क्यों, क्या हुआ, क्या तुम्हें भी गुस्सा लग रहा है। नियान कहता है मेरा ये मतलब नहीं था। साओ कहता है तुम बहुत ही ज्यादा स्टूपिड हो, इसीलिए लोग तुम्हें बुली करते रहते हैं।
ये सुन के नियान कुछ समझ नहीं पाता है। साओ उसे पिंच करते हुए कहता है, बचपन से ही तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें बुली करता आ रहा है ना, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं लगता? तुम जल्दी से मुझे अपना गुस्सा दिखाओ। नियान कहता है, बचपन से ही मुझे डर था कहीं वो लोग मुझे वापस ऑर्फनेज ना भेज दे और फिर मैं वहाँ पे पूरी तरह से अकेला पड़ जाऊंगा और कोई भी मुझे पसंद नहीं करेगा। इसी रीजन की वजह से मेरा पर्सनालिटी अब ऐसे बन चुका है। ये सुन के साओ कोई भी रिप्लाई नहीं देता है, पर वो मन में सोच रहा होता है वो पर्सन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पे वो नियान के ब्रदर के बारे में सोच रहा था। उसे ऐसा लगता है कि उस पर्सन में कुछ तो स्ट्रेंज जरूर है। ये सब कुछ सोच के वो इरिटेट हो रहा था। उन दोनों को इस तरह से बात करते हुए वांग भी चोरी छुपे देख रही होती है। वो कहती है, ऐसा लगता है वो दोनों अभी सही से घुल मिल रहे हैं। वो वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी उसका टक्कर एक टीचर से हो जाता है। टीचर उसके हाथों से कॉमिक बुक छीन लेते हैं और कहते हैं, तुमने फिर से ये कॉमिक बुक यहाँ पे लाया? वांग घबराते हुए कहती है, टीचर प्लीज आप ये मत कीजिए। पर टीचर उसकी बात नहीं सुनता है और उस कॉमिक बुक को ले जाता है। जब वो उस कॉमिक बुक को पढ़ता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ जाता है, क्योंकि वो एक बीएल कॉमिक थी। वो सोचने लगते हैं, क्या दो लड़के ऐसे भी कर सकते हैं? तभी वहाँ पे टीचर यूसेन आ जाते हैं और कहते हैं, वाओ ये कितना इंटेंस है। फिर वो आगे कहता है, मुझे पता नहीं था कि जू यांग का हॉबी ये है। जू यांग कहता है, नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मुझे ये बुक एक स्टूडेंट से मिला था। पर यूसेन उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा छोटा सा सीक्रेट होगा। जू यांग बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। वो गुस्से से कहता है, मैंने तुमसे कहा ना ये मेरा नहीं है। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूसेन स्टेयर से नीचे उतर रहा था। तभी वो अपने सामने फेंग जी को देखता है। यूसेन कहता है, मास्टर फेंग, क्या तुम पर्सनली स्कूल को विजिट करने के लिए आए हो? फेंग जी कहता है, मैं स्कूल के सामने से गुजर रहा था, फिर मैंने डिसाइड किया क्यों ना मैं फेंग नियान से मिल लूं। अभी फेंग नियान साओ के साथ बातचीत कर रहा होता है। यूसेन कहता है, तुम दोनों तो ब्रदर्स हो ना, पर तुम दोनों का शक्ल अलग क्यों है? फेंग जी कहता है, अपना मुंह बंद रखो और मुझे ये बताओ फेंग नियान यहाँ पे कैसा कर रहा है? यूसेन कहता है, मुझे वाला कैसे पता, मैं उसका होमरूम टीचर नहीं हूँ। ये सुन के फेंग जी उसे गुस्से से घूरने लगता है। इसीलिए यूसेन आगे कहता है, वो बहुत अच्छा कर रहा है, पर ऐसा लगता है नियान के दिल में उसके क्लास प्रेसिडेंट के लिए एक छोटी सी जगह बन चुकी है। ये सुन के फेंग जी गुस्से से कहता है, वो अभी भी एक बच्चा है। यूसेन कहता है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। फिर वो स्माइल करते हुए कहता है, अगर तुम मुझे यहाँ पे किस करोगे तो मैं तुम्हारी इस छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। ये सुन के फेंग जी बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाता है। यूसेन कहता है, मैं तुम्हारा एक्स था, इसीलिए एक छोटी सी किस से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सुन के फेंग जी उसे चिक में किस करता है। यूसेन कहता है, मैं तो लिप पे किस करने की बात कर रहा था। जिस पे फेंग जी कहता है, तुम्हें अपने लक को पुश नहीं करना चाहिए। तभी जू यांग भी उन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेता है। वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। वो कहता है, मैंने कुछ भी नहीं देखा। ये कह के वो वहाँ से तुरंत भाग जाता है। फेंग जी कहता है, ये पर्सन। यूसेन कहता है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो इडियट है, वो इसके बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहेगा। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।